हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए बच्चों, एक बार फिर से हम सभी लोग अपने एक बहुत बेहतरीन चैप्टर जो कि क्लास 12 के बच्चे भी हमको देख रहे हैं, उनके लिए आज आपका चैप्टर क्या है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन का लेक्चर 03 आप सबके बीच में हमने लेके आ गए हैं। और सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाला जो पूरा स्ट्रक्चर है उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, वो क्या है आपका लेक्चर 02 में कंप्लीट हो गया है। ऊपर आई बटन, नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक करिए। अगर उससे भी ज्यादा आपको बेसिक जरूरत है तो आप लेक्चर 01 देख सकते हैं। आज हम लोग शुरू करने चल रहे हैं अपना लेक्चर 03। ठीक, लेक्चर 03 का मतलब क्या है, 2 स्टेप हम आगे आ चुके हैं। अच्छा, मान लीजिए कोई बच्चा भी हमसे नहीं जुड़ पाया, हमको नहीं पहचान पाया, या अपने बहुत प्यारे से चैनल आरएसपी स्टडी पॉइंट के भी उसको जानकारी नहीं है, तो प्लीज आप लोग के जो भी दोस्त हो, जो भी फ्रेंड हो, जो भी मित्र हो, जो भी यार हो, उनको बता दीजिए कि भैया आरएसपी स्टडी पॉइंट नामक चैनल पे आपका क्लास 12 का पूरा एकेडमिक क्लास जो कि क्लास 12 के लिए डेडिकेटेड बैच होने वाला है, उससे आज आपका लेक्चर 03 है। तो ज्यादा लेट ना करते हुए आप लोग पढ़ाई को शुरू कर दें। एंजॉय लेके पढ़िए भाई। बायोलॉजी का मतलब क्या है, फुल एंजॉयमेंट मतलब बायोलॉजी। अच्छा, एक चीज और बहुत बढ़िया बात है, क्या कुछ लड़के कहते हैं कि सर जी हमारा 11th में बड़ा कमजोर बेस है, बहुत दिक्कत है सर जी, पढ़ नहीं पा रहे हैं, ये है वो है, ऐसा है वैसा है। तो उसके लिए आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो। क्यों? क्योंकि हमने आपको बेसिक लेक्चर की भी प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जिसमें आपका पूरा बेसिक लेक्चर में क्या है, अभी हमने आपको सेल का 3 बेसिक लेक्चर दिया है। अब क्या देंगे, मियोसिस लाएंगे, माइटोसिस लाएंगे, और क्या लाएंगे, और आपके लिए जो भी बेसिक लेक्चर जिसमें आपका डीएनए, आरएनए, जीन, गैमेट जो है हर एक चीज आपका क्लियर करवाएंगे अपने इसी चैनल आरएसपी स्टडी पॉइंट पे। तो एक बार फिर से बच्चों आप लोगों के सपोर्ट की जरूरत है। बहुत ज्यादा बात ना करते हुए आपका लेक्चर आइए शुरू करते हैं। तो देखिए क्या है आज आपका टॉपिक है लेक्चर 03 फ्रॉम, कहां से है आपका, फ्रॉम ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो चैप्टर का नाम आपको दिख रहा है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, लेक्चर 03, स्टार्टिंग है किससे, बायोलॉजी से। टॉपिक का नाम है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अच्छा देखिए, स्ट्रक्चर जो है आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, फिर से बता रहे हैं लेक्चर 02 मतलब इससे पिछले वाले में समझाएं आराम से, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आराम से देखिए, उसको एंजॉय करिए। उसी से रिलेटेड स्ट्रक्चर तो हमने बढ़िया बात कर लिया। अब क्या है, उस स्ट्रक्चर के बारे में क्या जानकारी है उसको आपका पूरा हमने इस बोर्ड पे छाप दिया है। इस तरफ खड़े हैं क्यों, क्योंकि मन करे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अच्छा फिर देखिए बच्चों क्या है, उसके बाद आज हमारी शुरुआत होती है कहां से, जहां से हमने लेक्चर 02 को छोड़ा है। आइए देखिए क्या है। तो देखिए सबसे पहली बात क्या है, ये आपका स्ट्रक्चर है किसका, मेल के टेस्टिस का, जो कि टेस्टिस कहां है, जो आपका टी लिखा है, ये क्या आपको इंडिकेट कर रहा है, ये टी वाला पार्ट है आपका टेस्टिस का। ठीक, अच्छा टेस्टिस भैया होते कितने हैं, एक मेल में 2 टेस्टिस पाए जाते हैं। टेस्टिस का काम क्या है, टेस्टिस को कहते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ मेल। ठीक, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहने का मतलब क्या है, जहां पे मेल का स्पर्म बनता है, सबसे पहली और सबसे बढ़िया बेसिक बात। ठीक, अच्छा ठीक, उसके बाद क्या है, उसके बाद आपका देखिए यहाँ पे जो काले रंग से ऐसे ऐसे किए हैं, इसका नाम है इपिडिडाइमिस। ठीक, इपिडिडाइमिस का क्या मतलब है, सबसे पहली बार स्पर्म आपका टेस्टिस से निकल के इपिडिडाइमिस में आएगा। उसके बाद क्या है, एक पाइप लगी है जिसका नाम क्या है, वॉस डिफरेंस, जो कि सबसे ज्यादा लंबी पाइप आपकी होती है कहां पे, आपके स्क्रोटम वाले हिस्से में, जो कि डायरेक्ट आपका यहां से कहां जाएगा, यहां से इसको मिलाएगा एम्पुला रीजन में, जहां पे आपका होगा सेमिनल वेसिकल नामक ग्लैंड, वो जाएगा प्रोस्टेट में, प्रोस्टेट से बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड मिलेगा, और यूरिन मतलब यूराइनोजेनिटल ट्रैक्ट के माध्यम से आपका डायरेक्ट स्पर्म बॉडी के बाहर फीमेल के अंदर चला जाएगा। तो वो तो हमने आपको कल स्ट्रक्चर में क्लियर करवाया था। आज का टॉपिक क्या है, सबसे पहला टॉपिक है इनगुइनल कैनाल। इनगुइनल कैनाल का मतलब क्या है, जहां पे आपका टेस्टिस जहां से शुरू होता है, टेस्टिस में क्या, स्क्रोटम मतलब वह थैली जिसके अंदर आपका टेस्टिस रखा हुआ है, हमारे बॉडी में पाया जाता है, वो थैली मेनली बंद किससे होती है, बंद होती है इनगुइनल कैनाल से। अच्छा दिक्कत क्या है, इनगुइनल कैनाल कहने का मतलब ये है कि जैसे आपके घर में जहां बैटरी लगी है, इन्वर्टर लगा है, वहां पे देखेंगे तो एमसीबी में कई सारे तार हैं। ठीक, कई सारे तार का मतलब क्या है, तार का
काम क्या है, पूरे घर में कनेक्शन देना। वैसे पूरे बॉडी में सबसे ज्यादा सेंसिटिव ऑर्गन क्या है, हमारा टेस्टिस। उसके पास तक हर एक चीज विधिवत ढंग से पहुंचाना, उसको किसके माध्यम से करते हैं, स्पर्मेटिक कॉर्ड। स्पर्मेटिक कॉर्ड का मतलब है बंडल ऑफ वायर, पूरे तार का बंडल उसके अंदर डाल दिए हैं। और उसी के अंदर आपको वास्ट डिफरेंस की पाइप भी दिख रही है, जो कि आपका स्पर्म लेके बाहर निकलेगा। तो दिक्कत क्या होती है कि अगर कभी कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा भारी सामान उठा लिया, ठीक, हैवी वेट लिफ्ट जो चैंपियन करते हैं भैया, 200-250 किलो का उठाते हैं पूरा, उन सब बवाल में, या कोई कुली है जो स्टेशन पे रहता है तो वो क्या करता है, बहुत ज्यादा भारी सामान उठाता है। हम लोग कभी कभी जोश में आ जाते हैं, एक बैग सामान उठा लिए, कोई कहते हैं भैया बजरंग बली हो गए, इतनी ताकत आ गई है। तो कंडीशन कहने का क्या है, उस कंडीशन में आपका ये जो इन्गुइनल कैनाल है ये फट सकता है। अगर फट गए तो क्या होगा, दिक्कत हो जाएगी, जिस दिक्कत को बाद में डॉक्टर क्या कहते हैं, इन्गुइनल हार्निया का नाम दे देते हैं। मतलब इन्गुइनल कैनाल हमारा क्या है, फट जाएगा। किसके कारण, स्पर्मेटिक कॉर्ड पे जाएगा जोर, ये फटेगा, इसी के फटने के साथ आपका इन्गुइनल कैनाल भी रप्चर हो जाएगा। और बाद में क्या दिक्कत होगी, उससे आपके बॉडी में उसी जगह जहां आपका इन्गुइनल कैनाल प्रेजेंट है, वहां पे आपका मांस अंदर से क्या होगा, बाहर निकलने लगेगा। मतलब आपका जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारा इन्गुइनल कैनाल है, ये फट गया, तो ये जो हमारा स्किन एकदम इस तरफ प्लेन है, वो क्या होगी, यहाँ पे उठ जाएगा, उभरा हुआ पार्ट हमको दिखने लगेगा, जिसको देसी भाषा में हार्निया कहते हैं। और कंडीशन किससे जुड़ा है, इन्गुइनल से, तो इन्गुइनल हार्निया उसका नाम हो जाएगा। पहला टॉपिक यहाँ पे क्लियर होता है। फिर देखिए इस तार, मतलब जो हम कह रहे हैं कि पूरा बंडलवा आया है, स्पर्मेटिक कॉर्ड का मतलब ये पूरा बंडल होता है। बंडल किसका है, यहाँ पे तार का बंडल है, उसमें कौन कौन सी चीजें हैं, इस पूरे कॉर्ड के अंदर कौन कौन सी चीज भरी हुई है, तो 5 चीज। सबसे पहली बात साफ साफ दिख रहा है, वास्ट डिफरेंस की पाइप गई हुई है, जो नीले नीले मार्कर से बना है, पहली चीज, ठीक। इसके ऊपर आपका एक प्रकार का मसल्स प्रेजेंट होता है, जिसका नाम क्या है, क्रीमास्टर मसल। इसीलिए कह रहे हैं कि जो स्ट्रक्चर वाली वीडियो है उसमें बढ़िया पूरा मसल वसल जितना ताम झाम था सब बता दिए, आराम से उसको देख के तब इसको देखिए, तो ये मान के चलिए कि 70-80% ज्यादा समझ में आएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देखिए क्या कह रहे हैं कि स्पर्मेटिक कॉर्ड का मतलब आपका क्या है, स्पर्मेटिक कॉर्ड के अंदर सबसे पहली चीज क्या है, वास्ट डिफरेंस है। फिर इसके ऊपर आपका इस तरह से कुछ, देखिए थोड़ा मार्कर का रंग बदल दें जिससे आपको समझ में आए। मान लीजिए कि कुछ इस तरह से ऐसे ऐसे इसके ऊपर क्या होगा, मसल्स प्रेजेंट होगा, जिसका नाम क्या होगा, जिसका नाम होगा क्रीमास्टर मसल। अच्छा, क्रीमास्टर मसल कैसे होता है, स्केलेटल मसल के अंदर आता है, मतलब मजबूत होता है कि कभी खिलाड़ी उलाड़ी के मान लीजिए बॉल लग जाए तो क्या हो, ये उसको सुरक्षा देने में मदद करे, कोई दिक्कत ना हो। तो इसीलिए इसका नेचर है आपका कैसा, स्केलेटल टाइप का मसल्स होता है। उसके बाद देखिए क्या है, क्या चीज प्रेजेंट है, आर्टरी है, वेन है। भाई खून हमारा ब्लड वेन से जाता है, आर्टरी से जाता है, तो वो तो प्रेजेंट रहेगी। लिम्फ वेसल है, मतलब नॉर्मल जो हमारे बॉडी में सिस्टम, और नर्व सेल मतलब पूरा मैसेज ट्रांसपोर्ट करने वाला, जैसे पूरे बॉडी में तार हमारा गया है स्पाइनल कॉर्ड से निकल के, वो वाला कंडीशन भी प्रेजेंट रहता है। ठीक, इतनी चीज क्लियर हुई। अब देखिए बच्चों, अब क्या चीज है, अब बात करेंगे सबसे पहली चीज, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसको किसको कहते हैं, टेस्टिस को कहते हैं। किसको, टेस्टिस को। अच्छा एक चीज और, अगर TESTIS लिखा है तो क्या है, सिंगुलर, मतलब एक टेस्टिस। होते कितने हैं, एक जोड़ी, मतलब 2 टेस्टिस। तो प्लूरल, PL मतलब प्लूरल में क्या कहते हैं, TESTES। अगर TESTES लिखा है तो वो प्लूरल है, या प्लूरल में टेस्टिकल्स भी कहते हैं। ठीक, अगर सिंगुलर होगा तो टेस्टिस IS वाला, प्लूरल होगा तो ES वाला, या टेस्टिकल्स भी कह देंगे। सबसे जरूरी, सबसे क्लियर बात है। फिर देखिए क्या है, इसी को हम लोग प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। भैया हर साल नीट में, बोर्ड में, चाहे जहां देखिएगा क्वेश्चन वो भर भर के आया है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज कॉल्ड टेस्टिस। बार बार वही क्वेश्चन है। फिर देखिए
अच्छा, इसमें कुछ जरूरी चीज होती है। जरूरी चीज क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ हमने लिखा है। क्या चीज लिखा है, देखिए, टेस्टिस का ओरिजिन मतलब इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, किस चीज से बना है। अब भाई हमारे बॉडी में देखिए, ऊपर वाला लेयर क्या है, एक्टोडर्म, इसके अंदर जो पूरा मांस वाला है वो क्या है, मेसोडर्म, उसके अंदर जो हड्डी से टच है वो क्या है, एंडोडर्म। तो मेनली हमारा टेस्टिस मेसोडर्मल होता है, मतलब बीच वाले कंडीशन में। लेंथ मतलब लंबाई इसकी 4 से 5 सेंटीमीटर लंबा होता है, और विड्थ मतलब चौड़ाई 2 से 3 सेंटीमीटर चौड़ा होता है, और वेट मतलब एक टेस्टिस 14 ग्राम का होता है। कुल मिला के इतना इसमें कंडीशन बताया गया है। ठीक, अब देखिए बच्चों, उसके बाद क्या कंडीशन है। अब इसके अंदर देखिए क्या है, अगर हम बात करें एक्सेसरी डक्ट की, एक्सेसरी डक्ट मतलब क्या चीज होती है, जैसे दो चीज होता है, एक चीज होता है एक्सेसरी ग्लैंड और एक चीज होता है एक्सेसरी डक्ट। इसी पाइप को जब आगे ले जाएंगे, जो कि कल हम आपको उस वाले लेक्चर में बता चुके हैं, उसमें क्या है आपका दो चीज है। एक चीज है एक्सेसरी डक्ट। एक्सेसरी डक्ट मतलब इस टेस्टिस के अंदर जब हम आपको पढ़ाएंगे, जो टी लिखे हैं इस गोले के अंदर आपका दो चीज होता है, मेनली क्या, रेटी टेस्टिस और वासा इफ्रेंसिया। भाई इसके अंदर जब स्पर्म बनेगा तो किससे आएगा, सबसे पहले जाएगा रेटी टेस्टिस, फिर जाएगा वासा इफ्रेंसिया के पास। और दूसरी चीज क्या है, उसके ऊपर देखिए क्या लिखा है, इपिडिडाइमिस, जो कि ये वाला पार्ट है आपका ब्लैक कलर से जो ऐसे ऐसे किए हैं, और उसके बाद क्या है, वास डिफरेंस। इन चारों पार्ट को एक्सेसरी डक्ट कहते हैं। अच्छा, दूसरी चीज क्वेश्चन आएगा एक्सेसरी ग्लैंड में, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंटेन या आर, मतलब एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर काउंट इन योर एक्सेसरी ग्लैंड, कौन कौन सा आपका एक्सेसरी ग्लैंड में गिना जाता है। तो मेनली क्या है, सेमिनल वेसाइकल, जो कि कहां डायरेक्ट, अब ये जो हमारा वास्ट डिफरेंस है, ये वाली नीली वाली पाइप, ये डायरेक्ट आपको मिलाएगी सेमिनल वेसाइकल से। उसके बाद जाएगा कहां, हमारा स्पर्म जो है प्रोस्टेट ग्लैंड, और उसके बाद बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, जिसे काउपर्स ग्लैंड भी कहते हैं, जिसे काउपर्स ग्लैंड भी कहते हैं। तो एक प्रकार से आपको समझना है कि आपके स्पर्म का मैच्योरेशन ये तीनों एक्सेसरी ग्लैंड आपके करेंगे। फिर देखिए बच्चों, फिर क्या चीज है, अगर इस तरफ की बात करें तो क्या, इसी पूरा टेस्टिस से संबंधित थर्मोरेगुलेशन वाला टॉपिक है। थर्मोरेगुलेशन मतलब क्या है, ध्यान से समझिएगा बेटा। जब ठंडी आती है, अच्छा एक कंडीशन है, इसका जो टेस्टिस है इसका टेम्परेचर हमारे बॉडी का मान लीजिए नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, इस टेस्टिस का कितना होगा, हमारे बॉडी के नॉर्मल टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री कम, 2 से 2.5 डिग्री कम। तो हमारे बॉडी का 37 डिग्री, तो इसका कितना होगा, 34.5 या 35 डिग्री। ठीक, तो उसी चीज को क्या करता है, ये मेंटेन करता है। अच्छा मान लीजिए ठंडी आ गई, हमारा 37 डिग्री से घट के कितना चला गया, मान लीजिए आ गया 35 डिग्री, या क्या हुआ 33 डिग्री, 30 डिग्री, तब क्या होगा, हमारे मेल के बॉडी में क्या होगा, जो उनका टेस्टिस होगा, जो उनका स्क्रोटम होगा, वो क्या होगा, स्क्रोटम आपका थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, मतलब जहां रहता है वहां से क्या होगा, उनके बॉडी के तरफ चला जाएगा। इसे क्या कहते हैं, एलिवेशन ऑफ टेस्टिस, मतलब टेस्टिस का बॉडी के पास आके सट जाना, ये क्या कहलाता है उनका, ये कहलाता है एलिवेशन ऑफ टेस्टिस। और मान लीजिए बाहर बड़ी गर्मी है तो क्या होगा, अब भैया मान लो कि उसको रिप्रोडक्शन करना है, स्पर्म बनाना है, और गर्मी भी बाहर ज्यादा है, उसको कम टेम्परेचर भी रखना है, तो बॉडी से थोड़ा सा नीचे चला जाएगा। तो ऊपर आना या नीचे जाना टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, इसको कहेंगे क्या, एलिवेशन ऑफ टेस्टिस। ठीक, इतना चीज आपको हमारे हिसाब से क्लियर हो जाना चाहिए। और टेम्परेचर को पूरे मेंटेन करने को कहते हैं थर्मोरेगुलेशन। ठीक बेटा, अब देखिए कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसके ऊपर एक मसल्स पाई जाएंगी, वही मसल्स हैं जो यहाँ ऊपर बनाए हैं। शुरुआत इस मसल, जिसका नाम क्या है, क्रीमास्टर मसल, इसकी शुरुआत आपकी कहां से होगी, इसी टेस्टिस के ऊपर भी ये पूरा मसल हमको देखने को मिलेगा। शुरुआत इसकी यहीं से होगी, इसके बाद ये पूरा इस पे आएगा, ऐसे चलता हुआ चला जाएगा, फिर इस पे आया, फिर ऐसे 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 ऊपर। तो ये मसल्स कौन सा है, मेनली क्रीमास्टर मसल, जिसका नेचर स्केलेटल मसल। क्वेश्चन आएगा क्रीमास्टर मसल का नेचर कैसा होता है, स्केलेटल नेचर। क्यों, उसे मजबूती प्रदान करनी है कि टेस्टिस पे अगर कभी कोई चोट वोट लगे कोई दिक्कत ना हो। ठीक, अच्छा फिर देखिए बेटा, फिर क्या है, पोजीशन क्या है। अच्छा, टेस्टिस होता कहां है, स्क्रोटल सैक में, कहां, एक स्किन के पाउच में बंद होता है, कहां पे, पेल्विक रीजन में, हमारे बॉडी के पेल्विक रीजन मतलब क्या, कमर
के नीचे वाले हिस्से में। दूसरी चीज आपका क्या है, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होता है। एब्डोमिनल कैविटी मतलब हमारा पेट वोट वाला जो हिस्सा है इसके बाहर मतलब कमर के नीचे होता है, वही लिखा है आउटसाइड द एब्डोमिनल विद इन अ पाउच ऑफ स्किन कॉल्ड स्क्रोटम। स्क्रोटम नामक एक पाउच के अंदर टेस्टिस पाया जाता है जो कि आपका एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होता है। ठीक, लास्ट टॉपिक क्या है आज का आपका वो देखिए। अच्छा, एक कंडीशन है टेस्टिस जब भाई देखिए कोई एक छोटा बच्चा है पेट के अंदर माँ के बन रहा है, कितना दिन, ह्यूमन के केस में 9 महीना कम से कम लगेगा। ठीक, माँ अब एक अलग की बात है 7 महीना 8 महीना वाला डिलीवरी, लेकिन वर्जिनल और बढ़िया वेल डेवलप सुकून वाला क्या होता है 9 मंथ वाला। तो उसमें क्या है, उसमें दिक्कत ये होती है कि जब बच्चा पेट में रहता है माँ के तो उसके एब्डोमिनल कैविटी मतलब कमर के ऊपर वहीं पे उसका डेवलप होता है क्या, ये दोनों टेस्टिस जो बॉडी में पाई जाती है। फिर क्या होगा, जब मदर के पेट में बच्चा 7 महीने का हो जाएगा तो 7th मंथ में क्या होगा, उसके बॉडी में किस चीज का, टेस्टोस्टेरोन, और दूसरा चीज क्या है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। इन 2 हार्मोन का लेवल बढ़ेगा। टेस्टोस्टेरोन क्या है, जो मेल में मेनली, मेल मतलब पुरुष में मेनली क्या करता है, उनके बॉडी के ग्रोथ को बढ़ाने में मदद करता है। वही वाला आपका क्या है, उस बेबी के अंदर टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ेगा और उसी के साथ एबीपी मतलब एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन का लेवल बढ़ेगा। कब, 7वें मंथ में बढ़ेगा, प्रेगनेंसी के। फिर क्या होगा, जब बढ़ जाएगा उसका लेवल तो क्या हो जाएगा, उसका लेवल बढ़ेगा। तो ये दोनों देखिए एब्डोमिनल कैविटी में आपका टेस्टिस है, इस तरफ देखिए टेस्टिस दिख रहा है, ये है आपका इंगुइनल कैनाल, ये वाला हिस्सा जो आपके एब्डोमिनल कैविटी से आपके बॉडी को जोड़ के रखा है। ये क्या होगा, खट से भैया 7वें मंथ में इसी रास्ते से एक इधर आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा। स्क्रोटम के अंदर आपका दोनों टेस्टिस आ गया। कभी कभी ये फेल हो जाता है, अगर फेल हो गया तो क्या होगा, बच्चे का जन्म हो गया उसके स्क्रोटम में टेस्टिस आया ही नहीं, अब क्या हुआ, डॉक्टर कहते हैं घबराइए नहीं, 1 आध साल लगेगा, आराम से आ जाएगा, जब लेवल ओवर टेस्टोस्टेरोन का बढ़ेगा तो आ जाएगा। अगर फिर भी नहीं आया तो क्या होगा, तब उस कंडीशन को कहते हैं टेस्टिस का ना आना आपके स्क्रोटम में क्रिप्ट और चिडिज्म। क्या कहते हैं, क्रिप्ट और चिडिज्म, फेलर ऑफ टेस्टिस इनटू स्क्रोटम सैक। ठीक, पहली चीज। दूसरा, अगर नहीं आया तो भैया बना तो है ही है बॉडी में, कहीं ना कहीं अटका है एब्डोमिनल कैविटी में, डॉक्टर उसको चीर के और उसके अंदर भेजेंगे उसके स्क्रोटम सैक के। इस कंडीशन को क्या कहते हैं, ऑर्किचिडिज्म, सर्जिकल डिसेंडिंग ऑफ टेस्टिस इनटू द बॉडी ऑफ बेबी। तो ये कंडीशन आपका इसका पूरे इस पैराग्राफ का, पूरे इस फिगर का है। तो हमारे हिसाब से आपको आज का लेक्चर बढ़िया से समझ में आया होगा। लेक्चर देखिए, नोट्स बनाइए, एंजॉय करिए, कोई दिक्कत नहीं है, एक एक लेक्चर आपका कंप्लीट कराया जाएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।